नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीए न्यूज प्लस के खास कार्यक्रम भेंट मुलाकात में। भेंट मुलाकात में हम ऐसे शख्स को आमंत्रित करते हैं जो किसी मंच के माध्यम से उन्हें हम अपनी उनकी बात रखने का उन्हें मौका मिले। तो कोई ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जो परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय फिर भी हम करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता के रूप में उन्हें देखे जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके दोनों भाई भी छात्र राजनीति में हैं, आप भी राजनीति से जुड़ कैसे राजनीति में आपका आना हुआ? नई राजनीतिक परिवेश का परिवार रहा है और स्टूडेंट लाइफ से ही, छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में रहा हूं मैं। और मैंने जगदलपुर पीजी कॉलेज का अध्यक्ष भी रहा और एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर भी रहा हूं यूनिवर्सिटी में। और लंबे समय कॉलेज में रह के जितने साल हम लोग खेल कूद या छात्र जीवन में इलेक्शंस, चुनाव, इसमें भाग लेने की पात्रता होती है, वो 7 साल हुआ करती थी उस समय। और तो छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में रहे। छात्र राजनीति से आपने अपने जो राजनीति करियर की शुरुआत करी, जैसे हम देखते हैं तो कई लोगों को और अन्य पार्टियां भी तो रही होंगी, लेकिन आपने भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी मेरे परिवार में भी शुरू से ही मेरे बड़े भाई साहब, वो भी भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी उनका नाम था। बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनको जाना जाता था, स्वर्गीय अमरदेव जी। तो उनके साथ ही मैं काम करता था। फिर वो विचारधारा का विषय है, राष्ट्र हित सर्वोपरि, और उसको लेकर जिस तरीके से फिर राजनीति के माध्यम से चुनाव में जाना, चुनाव के माध्यम से सरकारों में आके सरकारों के योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता तक पहुंचाना, अंतिम पंक्ति पे खड़े हुए व्यक्ति की चिंता, ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे आदर्श पुरोधा रहे पंडित दीनदयाल जी, उससे मैं वो रहा हूँ। तो निश्चित रूप से सेवा भाव, राजनीति में सेवा भाव को लेकर जितना कर सकते हैं और जितना जा सकते हैं, इन सब चीज़ों से प्रेरणा मिली है। हाँ, तो शुरू से ही मैं भाजपा में रहा हूँ। आप भारतीय जनता पार्टी बस्तर के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और जिस प्रकार से हमने देखा कि वहाँ जगदलपुर में अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, तो निर्वाचन वाली राजनीति और वो राजनीति में कितना अंतर आपने देखा? नहीं, संगठन में मैंने शुरुआती युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष भी था युवा मोर्चा का बस्तर जिला का, बाद में भाजपा का जिलाध्यक्ष, फिर प्रदेश मंत्री 2 टर्म रहा मैं, और महापौर भी जगदलपुर का रहा हूँ मैं। तो चुनावी राजनीति में संगठन की दृष्टि से काम करने का हो अवसर, चाहे स्वयं चुनाव लड़ने का, महापौर के समय भी डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करता था तो उसमें भी रहा। फिर प्रदेश महामंत्री का दायित्व था भाजपा में, और फिर दुर्ग संभाग प्रभार और बिलासपुर संभाग का प्रभारी। तो आप जिस प्रकार से महापौर बने, महापौर से लेकर विधायक तक का सफर और प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर, ऐसा कोई कसक रह गया हो जो महापौर के रहते न कर पाए हों? नहीं, उस समय विकास के और कई आयाम तय हुए, मैं इस बात को कहता हूँ, और इसका श्रेय अकेला मैं नहीं लेता कभी भी। पूरी की पूरी टीम नगर पालिक निगम जगदलपुर की उस समय जो थी, सबने मिलकर और एक बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी जनता को वर्षों से अपेक्षा थी कि नगर निगम क्षेत्र में ये काम होने, और विकास के काम को लेकर 5 साल और रात दिन हम सब ने मिलकर मेहनत किया। और कई ऐसे कार्य नगर निगम में उस समय हुए जिसको हमको प्रांतीय स्तर पर भी उसकी सराहना हुई, उसमें पुरस्कार भी मिला और रोल मॉडल भी बना वो। तो निश्चित रूप से किसी जगह पहुंच के और जनता के हित में, जनता के लिए, क्षेत्र के लिए काम करने का तो आनंद ही अलग है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आपके नेतृत्व में प्रदेश का जो संगठन है बेहतर से बेहतर और कार्य कर रहा है। एक और अहम सवाल आपसे, जिस प्रकार से आपके प्रतिनिधित्व में पहली बार 53 लाख से पार जो हो गया है सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा संख्या वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। किस तरह से देखते हैं आप, किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपके नेतृत्व में 53 लाख पार हुआ है?
नहीं, वो अध्यक्ष का दायित्व तो जरूर है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व की बात मैं मानता हूँ। और सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे आदरणीय सांसद गण हो, आदरणीय विधायक गण हो, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर नीचे तक की इकाई है, हमारे बूथ कमेटी तक की इकाई है, मंडल की इकाई है, जिला है, भाजपा की मोर्चा है, प्रकोष्ठ है। हमारे संगठनात्मक जो गतिविधियों में सबसे प्रमुख जो काम है वो हमारा संगठन का पर्व के रूप में हम लेते हैं, और सदस्यता का अभियान है, और सक्रिय सदस्यता हो। फिर उसके बाद हमारे संगठन का पर्व, हमारा जो चुनाव है संगठन का, ये सब एक साथ चल रहे हैं। और इसमें सभी की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे इसके जो प्रभारी हैं, हमारे सदस्यता अभियान के प्रभारी, उनकी टीम जो है 5 लोगों की दिन रात मेहनत कर रही है। जिले स्तर पर दिन रात मेहनत हो रहा है। सब लोगों ने मिलकर काम किया। जब संयुक्त रूप से काम होता है समन्वय के साथ, तभी हम किसी टास्क को छू पाते हैं, किसी टारगेट को अचीव कर पाते हैं। और बहुत खुशी की बात है मुझे तो सब लोगों का इसमें समावेश है, सबकी अपनी भूमिका है इसमें। और ये मान के चलिए कि हम अपने 60 लाख के लक्ष्य को भी बहुत जल्दी छू लेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा, आने वाले समय में नगरीय निकाय का चुनाव है, चुनाव का सीजन अभी चल रहा है, दक्षिण उपचुनाव हो संपन्न हुआ ही था। कुछ समय पहले ये सुनने में आ रहा था कि जो सुनील सोनी जिनको प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो ब्रिजमोहन जनता पार्टी ऐसा कहा जा रहा था। तो ये ब्रिजमोहन जनता पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कोई भी विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का, और सभी हमारे इस दक्षिण विधानसभा में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद के नाते दृष्टि से, या हमारे जिले की इकाई है, मंडल की इकाई है, और मोर्चे और प्रकोष्ठों ने, और सभी ने अपना मिलजुल कर सबने और बहुत मेहनत की। डोर टू डोर गए, जनता के बीच अपना विषय रखा, डबल इंजन की सरकार की कार्य योजनाओं को हमने रखा, और आदरणीय मोदी जी की योजना, चाहे विष्णुदेव साय जी की सुशासन को लेकर जो व्यवस्था है उनकी योजनाओं का, ये सारा विषय हमने जनता के पास सामूहिक रूप से गए सब। तो अब ये कहने के लिए तो कई लोग अलग अलग अपनी वो करते हैं टिप्पणी, लेकिन विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी में, और सुनील सोनी जी एक अनुभवी हमारे नेता हैं, महापौर रह चुके हैं, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है प्रांत स्तर के इन्होंने, और सबसे परिचित हैं, सब उनको जानते हैं, वे सबको जानते हैं। तो इसी तरीके से जनता का वही स्नेह जो पूर्व में आदरणीय ब्रिजमोहन जी को प्राप्त हुआ, सुनील सोनी जी को भी प्राप्त हो रहा है। एक अंतिम सवाल है, आने वाले समय में नगरीय निकाय का जो चुनाव होना है, विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें हमने देखा था कि मोदी जी के जो गारंटी हैं, उसी गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को लड़े गए थे। नगरीय निकाय का जो चुनाव होगा, इसमें किस तरह से कौन कौन से वो मुख्य मुद्दे होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु के सुशासन के तहत लगातार कार्य कर रही है, कौन से वो मुद्दे होंगे जिन्हें जनता तक जाकर के बताया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का मामला हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव का मामला हो, और आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उन सभी बातों को, उन सभी घोषणाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के समय जनता के बीच जाकर किया था, एक एक करके उन सभी घोषणाओं को, और उसका क्रियान्वयन हो रहा है तेजी से। उसका योजनाओं पर पूरी मोहर लग रही है। स्वीकृति ही सिर्फ प्रदान नहीं हो रही है, बल्कि उन योजनाओं का लाभ भी मिलने लग गया है। चाहे मैतारी वंदन हो, चाहे 3100 में प्रति क्विंटल धान खरीदने का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट जिस तेजी से हो रहा है, ऊपर से डबल इंजन की सरकार की जब हम बात करते हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजना है, जो 5 साल कांग्रेस की सरकार में ठप हो गई थी, बंद हो गई थी, उसको लागू नहीं करने दिया गया ठीक से। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे स्मार्ट कार्ड का मामला हो, उनके आयुष कार्ड का मामला हो, ऐसे कई योजनाएं उनकी, तो उसको बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंट चालू हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 2.0 का जो प्रधानमंत्री आवास का विजन है, उसमें, और पूरे देश में इस बात का गर्व है हमको कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति मिली है या उनके काम पर मोहर लगी है, वो छत्तीसगढ़ को दिया है प्रधानमंत्री जी ने। तो इन सारी बातों का लाभ जनता को सीधा सीधा मिल रहा है। एक स्वस्थ वातावरण में
और स्वच्छ प्रशासन शासन की व्यवस्था के तहत सारे कार्यक्रम, सारे कार्य योजना का नीचे तक क्रियान्वयन हो रहा है। बिल्कुल, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव। इन्होंने बड़े ही बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया। अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व इनके कंधे पर है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वाकई प्रदेश सरकार जनता के हितों के लिए कार्य कर रही है और सभी हित जनता तक पहुंचे, इनका कहीं ना कहीं जा जाकर भी जो जनप्रतिनिधि हैं जमीनी स्तर के, वो इसका देखरेख कर रहे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश टांडिया, डीए न्यूज प्लस रायपुर, छत्तीसगढ़।